आत्मज्ञान पाने का, अध्यात्म को पाने का, स्वयं को जानने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, किंतु ध्यान सबसे आसान तरीका, सबसे सरल तरीका है। किसी भी विधि को अपनाएं, एक ही बात आवश्यक है कि आपका चित्त एकाग्र होना चाहिए। चाहे आप नाम जाप कर रहे हैं, चाहे आप भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, चित्त एक ही जगह पर स्थिर होना चाहिए। और ये स्थिरता आपके उस काल्पनिक मैं से, उस मन से, इस मस्तिष्क को मुक्त करती है। अब जैसे कोई उपवास वगैरह रहे तो उसका चित्त किस किस बातों में भटक जाएगा कि मुझे भूख लगी है, शरीर को कष्ट हो रहा है, या मुझे शाम को फलाहार में क्या क्या करना है, अगले दिन में क्या करना है। तो बार बार उसका चित्त भटक कर केवल भूख में ही या भूख के मिटाने के तरीकों में ही लग जाएगा। कोई अगर नाम जाप कर रहा है तो उसके अंदर एक तो मैं की भावना होती है कि मैं नाम जाप कर रहा हूं, साथ ही उसका सारा चित्त गिनती में लगा होगा, उच्चारण में लगा होगा कि मैं सही मंत्र बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। भजन वगैरह भी है, कई भजन लगेंगे बोले ये तो सुर में नहीं गा रहा, या ये संगीत वाद्य ठीक से नहीं बज रहा है, ये ऐसा हो रहा है। तो बाकी में संभावनाएं थोड़ी हो जाती है कि हमारा चित्त भटके। उसके अपेक्षा जो ध्यान है, ध्यान में स्थिरता की संभावना अधिक होती है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं होता। यदि आप कुछ कर रहे हो ध्यान पे तो आप मान के चलिए कि आप ध्यान समझे ही नहीं है। कुछ नहीं करने का नाम ही ध्यान है, आपको केवल स्थिर हो जाना है। और भैया मन तो चंचल होता है ना, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। बिल्कुल। तो ये जो आज हम ध्यान करते हैं, ध्यान में आप खुद से देखिएगा कि आपका चित्त कितनी बार भटक रहा है। आज के इस ध्यान पे केवल चेतना पर, चैतन्य पर ही चित्त आए। शरीर में अलग अलग अनुभव होंगे, निश्चित तौर पे होंगे। हाथों में ठंडा गर्म लगेगा, हृदय की धड़कन कम ज्यादा लगेगी, सर के ऊपर कुछ न कुछ महसूस होगा। अब हमें इनसे भी आगे आना, धीरे धीरे इन अनुभवों को भी छोड़ना है, पकड़ना किसी को भी नहीं। और चित्त जैसे उसका विस्तार होने लगेगा, उस विस्तार में मस्तिष्क को स्थापित करना। निश्चित तौर पे मानिए कि यदि आप
इसमें सफल हो गए तो आप सभी बहुत ही आनंदित होंगे। तो आप सभी उस ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं, यदि वो कार्य आवश्यक है तो कृपया वही कार्य करिए और सुनने मात्र से कुछ ना होगा। तो यदि आप उस कार्य की महत्वता जानते हुए उस कार्य में ही लगना चाहते हैं तो कृपया अभी इस सेशन को यही समाप्त कर दीजिएगा। और यदि आप उन कार्यों को कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। आराम की मुद्रा पे बैठ जाइए, जिसको जैसा बैठना है, कुर्सी पे, पलंग पे, सोफा पे, जमीन पर पालथी मोड़कर आराम से, अगर पालथी मोड़ नहीं पा रहे तो पैर को फैला भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई ये भी जरूरी नहीं है कि आपको किसी फोटोग्राफ के सामने रहना है। जहां पे आपको शांत लग रहा हो, आपको अपने बेडरूम पे भी अच्छा लग रहा हो, वहां भी कर सकते। कोई फोटोग्राफ, कोई मंत्र, कोई जाप, किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। दोनों हाथ गोद पर रखें। चित्त को अपनी सांसों पर लाने का प्रयास करें। यदि चित्त भटक रहा हो तो भटकने दे, बस देखते रहे। विचार आ रहे हो, आने दे। बस सांसों के उतार चढ़ाव को ही महसूस करते रहे। कि किस प्रकार से सांसों का आवागमन हो रहा है। इस वायु में सभी प्रकार की गैसें विद्यमान है और वो नाक के द्वारा शरीर के भीतर फेफड़ों में जा रही है और हमारे फेफड़े उसमें से जीवन दायिनी ऑक्सीजन को ग्रहण कर बाकी गैसों को वापस भेज रहा है। इस प्रक्रिया में हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है, हमें सोचना नहीं पड़ रहा है। ये क्रिया कर्म की क्रिया, पूर्णतया कर्म स्वतः घटित हो रही है।
फेफड़े छलनी का कार्य कर रहे हैं। नाक से अंदर जा रही है सांसें, बाहर निकल रही है। सारी प्रक्रिया स्वतः। फेफड़ों के द्वारा छना हुआ ऑक्सीजन रक्त के द्वारा पूरे शरीर पर पहुंच रहा है। रक्त पूरे नसों पर बह रही है। पूरे शरीर पर रक्त प्रवाहित हो रहा है। दूषित रक्त वापस से हृदय द्वारा खींच लिया जाता है और साफ रक्त हृदय द्वारा भेजा जा रहा है। कार्य स्वतः हो रहा है अपने आप। यह रक्त केवल ऑक्सीजन ही नहीं अपितु भोजन के द्वारा प्राप्त जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को भी भेज रहा है। हमारा माशय भोजन को पचाकर उसे विभिन्न तत्वों में घटकों में विभाजित कर रक्त के माध्यम से हृदय पर भेज रहा है और अवशिष्ट पदार्थ बाहर। किडनी छलनी का काम कर रही है। सारा कार्य अपने आप हो रहा है। इस सारे कार्य को संचालित कर रहा है मस्तिष्क, दिमाग। और यह मस्तिष्क अपनी स्मृतियों, अपनी यादों के सहारे इस पूरे कार्य का संचालन कर रहा है। मस्तिष्क के पास सारा ज्ञान स्मृतियों के रूप में विद्यमान है।
और उसके हिसाब से ही वो शरीर के हर एक अंग को निर्देशित कर रहा है। शरीर के सारे अंग हालांकि स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, किंतु वे एक दूसरे के बगैर अपूर्ण है। पूरे शरीर में चेतना है, पूरा शरीर जीवित है, पूरे अंग जीवित है, किंतु एक दूसरे की सहायता के बिना अधूरे। करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना यह शरीर हर एक कोशिका अपना कार्य कर रही है। यह कोशिका उन 5 तत्वों से मिलकर बनी। ये कोशिकाएं उत्पन्न होती है, पोषण करती है, नवीन कोशिकाओं का निर्माण करती है और समाप्त होती है। पूरा जीवन चक्र इसका। कोशिका उसी चेतना का, उसी चैतन्य का साकार स्वरूप है। चेतना चैतन्य जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो यह शरीर केवल और केवल चेतना है। परमात्मा का साकार स्वरूप चेतना गुण है। उस परमात्मा का संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड केवल और केवल चेतना है। सारा ब्रह्मांड, चाहे वो पेड़ पौधे हो, नदी हो, पहाड़ हो, ग्रह हो, तारे हो,
सब इसी प्रकार से कार्य करते हैं, इसी प्रकार से उनका जन्म होता है और उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, जैसे शरीर। तो मैं केवल और केवल चेतना हूँ। मैं चैतन्य हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक समान व्याप्त। मैं समीत हूँ, असीमित। मैं अनंत हूँ। मैं यह शरीर भी हूँ, वह शरीर भी। मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। मैं आकार भी हूँ और निराकार भी। मैं सर्वदा से हूँ। मैं इस सृष्टि से पहले भी निराकार स्वरूप में व्याप्त था। इस सृष्टि में साकार रूप में, निराकार रूप में, दोनों ही रूपों में विद्यमान चैतन्यात्मा। यह शरीर केवल रूपांतरण है मेरा। शरीर के सारे अंग केवल और केवल चेतना ही है। समय के साथ साथ मेरा यह रूप भी बदल जाएगा। मैं वापस अपने मूल पर आ जाऊंगा, किंतु मैं सदैव से अनंत अजर अमर हूँ। मेरा न तो जन्म है, न ही मृत्यु। मैं किसी एक जगह पर बंधा नहीं, अपितु अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में विद्यमान हूँ। न मैं स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न ही नपुंसक हूँ। न मैं पशु हूँ, न मनुष्य, न ही पेड़ पौधे, न नदी, न तालाब, न पहाड़, न सूर्य, किंतु सब मैं ही हूँ। सब मेरा ही रूप है। सभी उन्हीं कोशिकाओं से, उसी परमाणु से बने हैं जो
वास्तव में मेरा ही बदला रूप है। मैं सारे सुख दुख इच्छा भावना सबसे मुक्त हूँ। कोई भी बंधन मुझे बांध नहीं सकता। मैं सारे बंधनों से मुक्त। मैं केवल आनंद हूँ, शुद्ध चैतन्य आनंद। मैं विराट हूँ, अनंत हूँ, किंतु मैं सूक्ष्म भी हूँ। इस ब्रह्मांड का छोटा सा छोटा कण भी मैं, और विशाल से विशाल पर्वत, विशाल से विशाल ग्रह, सब कुछ मुझ में ही शुरू और मुझ में ही समाप्त हो जाते हैं। मैं ही आदि हूँ, मैं ही शुरुआत हूँ, और अंत भी मैं ही हूँ। चित्त को वापस धीरे धीरे अपनी सांसों पर लेके आए। हृदय की धड़कनों पर, सांसों पर, शरीर पर लेके आए। धीरे धीरे चित्त को इस कमरे पर शरीर पर ले आए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोले। कैसा अनुभव रहा आप लोग को?
शारदा दीदी भैया बहुत बढ़िया। वाह भैया बहुत बढ़िया, एक रिलैक्सिंग मेरा माइंड हो गया पूरा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं विचरण कर रही हूँ, धीमे धीमे धीमे, इस तरह से लग रहा था। अभी आप बताइए, आप कहते हैं कि मन तो चंचल होता, हाँ है, पर आज क्या हुआ? आज का है वही नहीं बता। पहले मेरा एकदम दिमाग शांत हो गया, जैसे कहते हैं एकदम जैसे नींद के से झोंके से आते हैं ना, उस तरह से। फिर उसके बाद लगा जैसे मैं कहीं विचरण कर रही हूँ, जैसे चिड़िया नहीं उड़ती है बहुत धीमे 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 धीमे, इस तरह से फीलिंग हो रही थी मुझे। चंचलता समाप्त हो गई ना? हाँ कुछ नहीं था, नथिंग। चलिए, ऐसा क्या है भैया, हाँ? मैं भी ऐसी कोशिश करती हूँ मतलब लगाने की, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन तब क्यों नहीं होता? मतलब होता है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं एक स्टेज से आगे नहीं बढ़ पा रही, मेरा बस ये है प्रॉब्लम। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी लोग अपना अनुभव बताएं। भैया कुछ देर के बाद तो हमें आपकी आवाज भी महसूस नहीं हो रही थी, इतना शांत ध्यान लग गया था। बहुत बढ़िया। और बाकी बताएं। भैया भैया आज का अनुभव भी बहुत ही अलग ही था। मतलब क्या बताऊं भैया, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई लहरें अंदर उतर रही हो, आ रही हो। और क्या बताऊं भैया, मेरे को तो बताना ही नहीं आ रहा, क्या बताऊं भैया। बहुत बढ़िया। मैंने पहले ही बताया था, ये जो ऐसा आनंद है, इसके लिए शब्द नहीं होते। अब आदमी अधिक से अधिक ये कह सकता है कि बहुत अच्छा लगा, लेकिन शब्दों में इसकी व्याख्या की ही नहीं जा सकती। और ये जो आनंद है, प्रतिदिन हर समय ध्यान पे मैं महसूस करता हूँ। आप भी कर सकते हो। वो स्थिति जैसे आपकी आने लगेगी, इस स्थिति का अनुभव आप हमेशा कर सकते हैं। और कोई बताना चाहेगा? रचना दीदी कुछ कहेंगे आप? जी भैया। भैया आज कैसा, जैसे शरीर एकदम भारी सा लग रहा था, जैसे वो नीचे 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 हो रहा है, ऐसे लग रहा था शरीर। और बाकी तो कुछ भी नहीं था भैया। आज दरअसल क्या भैया, डिस्टर्बेंस भी बहुत था घर में। मैं 4 जगह चेंज कर रही हूँ भैया आज। चलिए, कोई बात नहीं। ये इतना ध्यान भी नहीं होने पाया, लेकिन शरीर बहुत भारी भारी लग रहा था भैया, जैसे नीचे 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 बैठा जा रहा है, ऐसा लग रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, और किसी के पास कोई अनुभव है? चलिए, ठीक है। बिल्कुल, आप सभी, ये कोई ऐसा नहीं है फिक्स तरीका। कई बार ऐसा होता है कि बोलिए इसी तरीके से मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। मेन ये है कि आपका जो चित्त है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। और जैसे चित्त एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होने लगता है, तो जो मैं की भावना है वो समाप्त होती है और मन शून्य होता है, और हम उस चेतना का अनुभव करते हैं। ये कोई ऐसा कोई चमत्कार है, ऐसा नहीं है। या इसके लिए मैंने अवतार लिया है, ये लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप आसानी से कर सकते हैं, केवल अपने चित्त को एकाग्र करके। चलिए, ठीक है। चेतना को अपन बस वो महसूस कर सकते हैं, और कुछ नहीं होता भैया, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।